नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2018 के री एग्जाम को लेकर कि इसका जो री एग्जाम होगा तो उसमें फिर इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर पेपर लेवल वही आता है तो उस स्थिति में अंतिम कट ऑफ इसका क्या जा सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सीधा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वैकेंसीज की है, ये बात आप जानते हैं। इसमें कुल वैकेंसी जो है वो 1953 है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट है वो है 1527। ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पोस्ट है 64। तो कुल मिलाकर इसमें पोस्ट है 1953। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात इसमें आती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, अधिक चांस इस बात के ही हैं कि इसमें री एग्जाम ही होना है और इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं बनता। क्योंकि देखिए, धांधली जो हुई है इस परीक्षा में वो बड़े स्तर पर हुई है। ये बात आप सब भी जानते हैं कि 1365 ओएमआर शीट जो है उनमें गड़बड़ मिली है और इतने बड़े स्तर पर अगर धांधली होती है ना किसी भर्ती में, तो भैया उसका केवल एक ही हल बचता है, केवल री एग्जाम, और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ठीक है। तो देखिए, ऐसा है, ये जो कट ऑफ है ये पिछला इसमें कट ऑफ गया था। ठीक है। अब एक सीधी सी और मोटी सी बात है कि जब इसका री एग्जाम होगा तो इस बात के 100% चांस है कि कट ऑफ सभी कैटेगरी का गिरेगा। इस बात में कोई शक नहीं है। गिरने का कारण क्या है? देखिए, गिरने का कट ऑफ गिरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, देखिए दो तीन कारण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पिछले 3 साल में, 3.5 साल में कहीं ना कहीं वीडियो से ऊंचे पद पर सेलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 सालों में वीडियो से बड़ी कम से कम 10 भर्तियां ऐसी हैं, कम से कम 10 भर्तियां जो वीडियो से बड़ी हैं और उनमें छात्रों को अंतिम चयन मिल चुका है। ठीक है। तो ये बात एकदम कंफर्म है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब में कट ऑफ गिरेगा। ठीक है। देखिए, अब जो छात्र इसमें री एग्जाम देने वाले हैं, इसमें बहुत छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम नहीं दिया होगा और अब वो दोबारा में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। और बहुत छात्र उसमें ऐसे भी होंगे जो री एग्जाम देंगे लेकिन उनका जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो उनको इतनी जानकारी नहीं थी। हो सकता है बहुत सारे छात्रों का 2018 में ये पहला ही एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो हुआ था वो 22 और 23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा हुई थी। तो हो सकता है कि बहुत छात्रों का ये पहला ही एग्जाम हो तो उनको इतनी जानकारी ना हो। तो उनकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं। देखिए, इस परीक्षा में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका सीधा 1 नंबर जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपकी है 50% की नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन गलत करते हो आप तो आधा 1 नंबर कटेगा पूरा। ठीक है। रीजनिंग आपके 50 प्रश्न हैं, 100 अंक के। हिंदी आपके 50 प्रश्न हैं, 100 अंक के। जीके 50 प्रश्न हैं, 100 अंक के। तो कुल मिलाकर ये जो परीक्षा दोस्तों होगी ये आपकी 300 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, और ये जो कट ऑफ इसमें गया था ये 300 नंबर में से ही गया था। ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि काफी छात्र ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो कहीं ना कहीं जॉब ले चुके हैं। ठीक है ना, भर्ती हो चुकी है लगभग 3.5 साल पुरानी। तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज हर भर्ती का, हर कैटेगरी का कम होगा। ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ कितना कम हो सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां आता है कि कट ऑफ में कितनी गिरावट हो सकती है कैटेगरी वाइज। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर पेपर लेवल वही रहता है जो पेपर लेवल आपका पहले आया था, अगर मैं उस हिसाब से देख के चलूं तो कम से कम देखिए इतने छात्र 1365 छात्र इसमें जो है ओएमआर शीट में गड़बड़ है। ठीक है। तो लगभग हम बात करें तो केवल 700 छात्र ही ऐसे हैं जो इस भर्ती में सही है। ठीक है,
700 के आसपास। तो देखिए कट ऑफ तो गिरना तय है, कितना गिर सकता है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो जो पेपर लेवल वही रहता है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग पर रहेगी, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो है यूआर का 198 तक आ सकता है, ठीक है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा जो होती है बहुत कठिन होती है, और इसमें कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं, अगर ये पेपर सही तरीके से हो गया होता। 211 नंबर कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है 1/2 नेगेटिव में। अगर पेपर ईमानदारी से होता तो कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाता, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूं तो आपका कट ऑफ ही जाएगा इनका 172 के आसपास, ठीक है। एसटी की बात करता हूं तो कट ऑफ भैया इनका आएगा 159 के आसपास, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो इनका कट ऑफ आएगा 190, 205 था इनका, तो इनका आपका आएगा 191 के आसपास, ठीक है। फीमेल की बात करूं दोस्तों 188 के आसपास इनका कट ऑफ रह सकता है। और ये है आपका फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इनका कट ऑफ 178 के आसपास हो सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो कट ऑफ हो सकता है इनका 153 के आसपास, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इसमें 3 कैटेगरीज होती है, पीबी, पीडी और ओए। तो इसमें कट ऑफ आपका रह सकता है 195, और ये आपका 159, और दोस्तों ये आपका रह सकता है 178, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कट ऑफ जो है इस भर्ती में इसके अकॉर्डिंग रह सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। और आपको बता दूं, देखिए 1953 इसमें वैकेंसी है, बार बार आपको ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी छात्र इसमें री एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरा केवल एक ही बात कहनी है, तैयारी लगातार जारी रखो। एग्जाम आपका मई लास्ट या जून, मई लास्ट में या जून में हर हालत में यूपी ट्रिपल एससी इसका एग्जाम करवा लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, पुरानी भर्ती हो चुकी है दोस्तों, और बार बार ये 1953 पद बार बार नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक भर्ती आई और उससे आप 2 नंबर 4 नंबर से चूक गए तो समझ लीजिए आप 2 नंबर से नहीं चूक रहे, 2 साल के लिए आप चूक गए। ये होता है यूपी की भर्तियों का हिसाब, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि यूपी के अंदर भर्तियां जो भी आती हैं वो 2 साल 4 साल के बाद ही आती हैं, ठीक है ना। कोई छात्र अगर 2-3 नंबर से 4 नंबर से रह गया, समझ लीजिए 2-3 साल के लिए फिर से उसका वेट करना पड़ेगा इन भर्तियों का। तो लगातार अभी से पूरा तरीके से स्मार्टली वर्क करते रहिए, पूरा मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। बार बार ये मौका, ऐसी भर्तियां आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगी। लेखपाल की बता दूं आपको मैं, लेखपाल की भर्ती पिछले 6 सालों से आ रही है, लेकिन 6 साल बाद अब जाकर वो लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2-3 महीने पहले, और उसकी परीक्षा मई जून में होगी। तो देखिए कितने टाइम से एक भर्ती की बात चलती आती है और कब आकर वो भर्ती का विज्ञापन जारी होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मौका जो मिलता है 2-3 साल में एक बार ही मिलता है। अगर इस मौके से आप कुछ नंबर से चूक गए तो फिर आपके 2-3 साल के लिए इंतजार आपका बढ़ जाएगा। इसलिए भैया लगातार वर्क कीजिए, तैयारी कीजिए। 300 नंबर की परीक्षा है, मैथ इसमें है नहीं, रीजनिंग, हिंदी और जीके है, 1/2 नेगेटिव है। पूरा वर्क कीजिए और अभी से जी जान लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, कट ऑफ काफी कम रहेगी इसमें, ठीक है। और इसके बारे में जो भी आप जानकारी मुझसे चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।